This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. प्रॉपर्टी बाजार में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं, वो देखकर अच्छे हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट देखकर वो असमंजस में पड़ जाता है कि किसके दावों पर भरोसा करे और पैसा लगाए। ऐसे में अगर कोई आपको इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो जाए। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए भुवनेश्वर के प्रॉपर्टी बाजार का आज जायजा लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन निगम, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के साथ लेकर के आ रहे हैं वो अपने साथ। तो सचिन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि भुवनेश्वर का जो मार्केट है उसे आप किस तरह से जांचते हैं? देखिए, भुवनेश्वर जो है वो आधुनिक भारत का एक वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज में से एक है। पूरी भारत का ये एक वन ऑफ द मेजर शहर है और पिछले कई सालों में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ये एक काफी फास्टेस्ट ग्रोइंग टू सेकेंड टियर सिटीज अपनी कंट्री के उसमें से है। पिछले कई सालों में गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेते हुए भुवनेश्वर हैज एमर्ज्ड आल्सो एज अ काफी तेजी से उभर के आया है एक कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन का और एक एजुकेशनल हब की तरह। अगर रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो भुवनेश्वर एक एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है। ये एक मार्केट है जो कि वैल्यू फॉर मनी मार्केट है, जहाँ पे सैलरीड क्लास जो है वो तकरीबन 80% जो एम्प्लॉयमेंट है वो सैलरीड क्लास की है। तो ये सैलरीड क्लास काफी डोमिनेट करता है, प्रिडोमिनेंस है परचेजिंग में। पिछले कई सालों में काफी सारी आईटी कंपनीज वगैरह आई हैं और इन आईटी और आईटीईएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के आने के बाद काफी सारी डिमांड जो है वो आईटी प्रोफेशनल से भी आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर में। सचिन, जो बाजार है वो कैसा है? क्या ये एंड यूजर के द्वारा चलाया जाने वाला बाजार है? क्या निवेशक ज्यादा है इस बाजार में, जिससे हमें ये पता चल सके कि किस तरफ का प्राइस फ्लक्चुएशन होता है? जी, तो भुवनेश्वर की खासियत ये है कि ये एक इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट नहीं है। यहाँ पे जनरली जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं वो एंड यूज कंजम्पशन के लिए बन रहे हैं और एंड यूज कंजम्पशन में बेसिकली जहां पे भी वो होता है वहां पे ये देखा जाता है कि जो प्राइसेस है वो काफी स्टेबल रहती हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पे अभी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आईटी के इन्वेस्टमेंट्स आईटी कंपनीज आके वो कर रही हैं, आईटी इंडस्ट्री से काफी ज्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है और उसके प्रोफेशनल्स काफी डिमांड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह की। उन लोग काफी निवेश कर रहे हैं इस उसमें। तो जहां पे भी जो भी मार्केट है जिसमें कि सैलरीड इंडिविजुअल्स ज्यादा रहेंगे वहां पे कभी भी जनरली एंड यूजर मार्केट ही माना जाता है और उसके मारे प्राइस की स्टेबिलिटी रहेगी। दूसरी चीज जो देखने के लिए है कि यहाँ पे भी जो फोकस है वो ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे है, क्योंकि वो वहां पे मतलब वो उसके डेमोग्राफिक्स के साथ बहुत अच्छा मैच होता है। जी, तो ये भुवनेश्वर के अपकमिंग एरियाज आप किन्हें कहेंगे कि ये जो इलाके हैं वो हॉटस्पॉट्स बन के उभर रहे हैं? देखिए, जो अपकमिंग जो एरियाज हैं वो उनसे लिंक्ड है जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो भुवनेश्वर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट हुई है मतलब चंद्रशेखरपुर वगैरह पे, जहां पे इन्फोसिटी 1, इन्फोसिटी STPI, JSS सॉफ्टवेयर टेक पार्क ये सब आए थे। उस हिसाब से लेके जो ग्रोथ कॉरिडोर है वो इस समय दो स्पेसेस में है। एक चंद्रशेखरपुर के आसपास विच इज जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बेल्ट पे है और उस वहां के डेवलपमेंट को देखते हुए रघुनाथपुर और पाटिया जो एरियाज हैं वहां पे काफी वो हो रहा है, काफी उभर के आ रहे हैं।
दूसरा जो एरिया है जहां की डेवलपमेंट अब काफी उभार पे आने लगा है, वो है साउथ वेस्ट कॉरिडोर जो है शहर का, क्योंकि वहां पे भी काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, इन्फोसिटी 2 आ रही है, और इसकी एरिया की कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द सिटी वगैरह भी काफी अच्छी है, रोड्स वगैरह के हिसाब से। तो वहां पे जानला और खंडगिरी जो एरियाज हैं वहां पे काफी उभर के आ रहे हैं जी। तो सचिन, जो क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग है, ये किस प्रकार काम करती है, यदि आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, वो क्या पैमाने हैं जिन पे आप एक प्रोजेक्ट को रेट करते हैं? जी, तो बहुत संक्षिप्त तौर पे अगर बोलूं तो 5 बेसिक पैमाने हैं जिन पे कि हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहला है कि जो डेवलपर है, डेवलपर की क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, डेवलपर में की क्या किस तरह के पुराने प्रोजेक्ट्स वगैरह उन्होंने किए हैं। दूसरा जो है, जो करंट प्रोजेक्ट है जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके हम लोग काफी उसको वो करते हैं कि किस तरह के कंसल्टेंट्स यूज कर रहे हैं, किस तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या अनोखे पहलू हैं प्रोजेक्ट्स के। तीसरा है कि अप्रूवल्स वगैरह किस तरह के हैं, सारे अप्रूवल्स आए हैं, नहीं आए, क्या कुछ पेंडिंग है, क्या स्थिति है उसकी। चौथा जो है कि प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स किस तरह से हैं, कि कितना लोन ले रहे हैं, कस्टमर एडवांसेस से कितना आ रहा है, इस तरह से। और पांचवा है कि प्रोजेक्ट में कुछ इनोवेशन किया है कि नहीं किया है, किस तरह से आपने कुछ नई चीजें लेकर आए हैं, कुछ नई टेक्निक्स लाए हैं, कुछ नया इनोवेटिव डिजाइन किया है। तो इन 5 चीजों को मिला के हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। इसमें 2 चीजें और मैं बोलना चाहूंगा। एक ये है कि ये सिटी स्पेसिफिक रेटिंग होती है हमारी, और दूसरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है, बिकॉज हम लोग को हमेशा ये है कि एक ऑब्जेक्टिव बेंचमार्किंग होने के लिए शहर और प्रोजेक्ट दोनों के हिसाब से होना चाहिए। तो आप अपने जो रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं भुवनेश्वर के, उनके बारे में थोड़ा बताएं। तो देखिए, 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगा भुवनेश्वर में। सबसे पहला जो है वो है एक्रोपोलिस, जो कि डेवलपर ग्रुप जो है वो एक्रेस रियल्टर्स का प्रोजेक्ट है। एक्रेस रियल्टर्स पिछले 10 सालों से इस फील्ड में रह चुके हैं। उन्होंने अभी करंटली उनके 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, और उन्होंने अब तक 7 प्रोजेक्ट्स टोटलिंग टू अबाउट 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट अब तक कंप्लीट किया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग ने अपने सारे पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करते हुए भुवनेश्वर 5 स्टार की हमने रेटिंग्स दी है। अभी आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन में ये 90% कंप्लीट हो चुका है फेज 1 का, और 75% कंप्लीट हो चुका है फेज 2 का। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है रीगल डॉव। ये है डेवलपर ग्रुप जो है वो सॉन्साई इंजीनियर्स का डेवलपर ग्रुप है। ये उनका पहला प्रोजेक्ट था जिसको कि हमने रेट किया है। आज की तारीख में वो एक और प्रोजेक्ट इस समय कर रहे हैं, और टोटल ये इस समय प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो चुका है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ने जो इवैल्यूएट किया है, हमने इसको भुवनेश्वर 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। जी, तो सचिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। तो जितने भी दर्शक ये शो देख रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे, उनको काफी उत्साह मिलेगा जिस प्रकार की रेटिंग क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने इन प्रोजेक्ट्स को दी है। अभी जाइएगा नहीं, देखेंगे एक ब्रेक के बाद कैसे बचाएं अपना बिजली का बिल, और साथ ही घर को सजाने के लिए पुरानी एंटीक सजावट की टिप्स।